यदि हमारे शरीर में खून का दौर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या लक्षण आते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन, इसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा क्या है कैसे है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा जब बॉडी में जो हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, जो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है, इसको बोलते हैं पुअर ब्लड सर्कुलेशन। मतलब जो सेल्स हैं उनको, जो सेल्स और टिश्यू हैं उनको सही प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि देसी भाषा में कहेंगे खून का दौरा कम हो जाता है। तो यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप समझ जाओगे कि आपका खून का दौर सही चल रहा है या कम चल रहा है। तो एंड तक तो आप जरूर देख लेना। और हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं अपना बहुत मोटा पैसा भी बचा सकते हो, क्योंकि मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ ना कहीं ये आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको ये बीमारी है या आपको ये सिम्टम्स हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर देते हो। तो इसलिए वीडियो तो एंड तक जरूर देख लेना। इसमें जो सबसे पहला आएगा स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन। देखिए, यदि आपको सूजन है, चाहे आपके पैरों में है, हाथों में है, या आपके घुटने में है, एंकल में है, तो इसका मतलब है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन हो गया। मतलब फ्लूइड मतलब वहाँ पर लिक्विड, कुछ भी कह सकते हैं, वो इकट्ठा हो गया, तभी आपको सूजन आई है। और ये कह सकते हैं कि आपका जो सर्कुलेशन है, खून का दौर है, वो सही नहीं जा रहा। मतलब जो ऑक्सीजन उस पार्ट्स को जानी चाहिए थी, जो ब्लड वहाँ तक जाना चाहिए, तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, इसकी वजह से वहाँ पर सूजन आ गई। तो यदि आपको सूजन है तो आपको जरूर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है थकावट। देखिए, आपका यदि खून का दौरा कम है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो आपको हर समय थकावट रहेगी। आप हर समय, और आप अच्छी नींद भी ले रहे हो, लेकिन यदि आपने रात को अच्छी नींद ली लेकिन दिन में भी आपका शरीर थका थका महसूस कर रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े हो गए हैं, ठीक है, शरीर टूटा टूटा रहता है, तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं पुअर ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प का कह सकते हैं कि आपकी जो नस है, नस पे नस चढ़ जाते हैं ना, कहते हैं ना देसी भाषा में। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, सर पता नहीं क्या हो रहा है कि रात को सोते सोते नस पे नस चढ़ जाती है, इसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प, ठीक है, या पैरों में नसों में खिंचाव हो गया। तो उसकी वजह से यही कारण है नस पे नस चढ़ना कि वहाँ पर खून का दौर कम हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते नहीं नस पे नस चढ़ेगी, तो ये चीज़ होती है। फिर कहते हैं कि आपका नस पे नस चढ़ेगी तो आपको थोड़ा पैर हिलाइए, अपना हाथ हिलाइए, तो उससे क्या होता है, जैसे आप हाथ हिलाते हैं या पैर हिलाते हैं तो आँख पर खून का दौर फिर तेजी से बढ़ने चालू हो जाता है, तो आप ठीक हो जाते हैं। यह चीज़ें। नेक्स्ट है हेयर लॉस, मतलब कि बालों का झड़ना। कम उम्र में जब किसी के बाल झड़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो स्कैल्प है, मतलब सिर का ऊपरी भाग है, वहाँ पर जो हेयर फॉलिकल है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। जो फॉलिकल्स को जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। इससे मतलब क्या, जो बाल हैं वे या तो टूटने लग जाते हैं या ब्रिटल हो जाते हैं, रूखे रूखे से रहते हैं। तो यही कारण होता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन कम है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ। क्या दोहरा रहा हूँ कि आपकी जब बॉडी में और जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वहाँ पर सेल्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। यदि आपकी बॉडी को, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो क्या होगा, आपकी जो शरीर है उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब बाहर से जो आने वाले बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, बस ये बात है। यही कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन का, खून का दौर कम होने का, मतलब कि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो हाथ पैर है वे ठंडे रहने स्टार्ट हो जाएंगे। देखें, सर्दी है, सर्दी में तो चलता है, सर्दी में तो हाथ पैर ठंडे रहेंगे, लेकिन गर्मी में भी, और ये आते हैं पेशेंट आते हैं, खुद मैंने ही पेशेंट देखे हैं, वे कहते हैं सर इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन तब भी हमारे हाथ पैर ठंडे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता
तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे वही रीज़न है कि आपका हाथ या पैर वहाँ पर खून का दौर सही नहीं जा रहा है, मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं जा रही है। तो जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा, आपका हाथ पैर ठंडा रहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और ये पेशेंट हैं, फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, वो ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, जो ये लक्षण आ रहे हैं ना, क्योंकि होम्योपैथी तो लक्षणों के आधार पर दी जाती है और इसका ट्रीटमेंट भी 100% होता है। पेशेंट 15-20 दिन या महीना दवाई खा लेता है, वो बिल्कुल फिट हो जाता है। नेक्स्ट है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, मेडिसिन भी बता चुका हूँ, तो ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, छोटा सा बताऊँगा। वेरिकोज वेन मतलब एक नसों का गुच्छा है। देखिए जो नस है वे एक रास्ते से जा रही है, ठीक है ना, उसके अंदर वाल है होती है नस के अंदर। जब वे वाल बंद हो जाती है तो वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक गुच्छे के रूप में, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं। ये आपने देखी भी होगी, आपके परिवार में किसी न किसी को रहती हैं, एक पैरों में नसों गुच्छा हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम दूसरी भाषा में स्पाइडर वेंस भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ही नसें होती हैं, उसका गुच्छा बन जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हल्का हल्का पेन भी रहता है, किसी किसी में पेन नहीं रहता, ठीक है ना। ये वेरिकोज वेन है। तो यही लक्षण होता है पूरे ब्लड सर्कुलेशन का कि वहाँ पर वेरिकोज वेन बन जाती है। बस ज़्यादा डिटेल में हम भी नहीं घुसेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके ऊपर तो मैं ढेर सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना कि ईडी में का सबसे बड़ा कारण है खून का दौर कम होना। यानी कि आपका डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम है, बस ये समझ लेना। इसलिए आपको ईडी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है बस। और ये भी होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, पता नहीं कितने सैकड़ों लाखों पेशेंट में ठीक कर चुका हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन से। 2 से 3 महीने खाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यदि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम है, इससे आपको और भी बीमारी हो सकती है। आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मतलब आपकी जो आर्टरीज है वो हार्डनेस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका स्किन चेंजेज आ जाएगा। स्किन चेंजेज का मतलब कह सकते हैं पीलापन। एक तो जॉन्डिस वाला पीलापन है वो नहीं, स्किन चेंजेज का मतलब है, देखिए यदि आपका हाथ है, यहाँ पर खून का दौर कम जा रहा है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे पीलापन महसूस होगा। या आपके चेहरे पर खून का दौर, आपने देखो झाइयों का भी बहुत कारण होता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन का, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी वहाँ पर जो स्किन है वो डल हो जाएगी, वहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, फिर वहाँ पर झाइयाँ पड़ जाती है। तो यदि आपको झाइयाँ हैं या आपको समय से पहले झाइयाँ आ गई हैं या आपको झुर्रियाँ पड़ गई है या आपकी स्किन लूज पड़ गई है, तो आपको समझना है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं पुअर ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का दौर कम है। आपके जो ऑर्गन है वहाँ पर पूरा ब्लड नहीं जा रहा है। बस ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिटेल में मुझे आपको नहीं ले जाना है, सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, बस ये आपको बताऊंगा। अब जो आपको ये लक्षण आ रहे हैं, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, लक्षणों के आधार पर मतलब सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन सिलेक्शन होता है। आपको यदि ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कि यार मेरे शरीर में ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप तुरंत या तो आपके नज़दीक कोई भी क्वालिफाइड मेडिकल फील्ड से जो डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर आपको मेरे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप मुझसे बेहिचक बात कर सकते हैं। या आपने कोई रिपोर्ट चेक कराई है, मतलब कोई टेस्ट कराए हैं आपने, वे टेस्ट मुझे भेज दीजिए, मैं आप वो देखने के बाद फिर आप या मुझसे बात कर सकते हैं जो लक्षण के आधार पर, तभी मैं आपको कोई भी मेडिसिन सिलेक्शन बता सकता हूँ। क्योंकि होम्योपैथी मैं बार बार कहता हूँ लक्षणों के आधार पर सिलेक्शन होता है। आपको घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा समय रखना है। और ये इतनी गंभीर समस्या नहीं है, यदि आपने इसको समय पर ट्रीटमेंट कर लिया, सचेत हो गए, तो आप इसको बहुत इजी तरह से ठीक कर सकते हो। लेकिन आपने इसको इग्नोर किया, आपने इसको कहा छोड़ो कोई बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है, लंबे समय तक ले गए, तो ये इन फ्यूचर आपको बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, देखना है ये लक्षण आ रहे नहीं आ रहे हैं तो आपको सीधा
अपने जो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं कि ये लक्षण आ रहे हैं और वे कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए मैं शेयर की बात बोली। और सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद होने से बच जाए और आपको एक सही नॉलेज मिल सके। बस